अस्तित्व इस धरती पर कई लाख करोड़ साल पुराना है। शुरुआती प्राइमेट्स से लेकर होमो सेपियंस तक मानव का शरीर कई बड़े बदलावों से गुजरा। उदाहरण के लिए, जब यहाँ दो पैरों पर चलने वाले जीव जो थे, उनके रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, उल्हों की संरचना बदलती गई। इससे उन्हें लंबी दूर तक चलने और दौड़ने की क्षमता मिली, जो शिकार और भोजन की तलाश में बहुत काम आने लगी। साथ ही उनके जबड़े छोटे होते गए और दांत का आकार भी बदलता गया, क्योंकि वे अब कच्चे पौधों की बजाय पका हुआ भोजन खाने लगे। एक और रोचक बात यह है कि आदि मानव के दिमाग का विकास उनके हाथों के उपयोग से जुड़ा हुआ था। जब इन्होंने पत्थर को तोड़कर औजार बनाना शुरू किया, तो इनके लिए सटीकता और योजना की जरूरत पड़ी। यही काम दिमाग के उस हिस्सों को सक्रिय करता था जो सोचने और समझने के समस्याओं का हल करने के लिए जिम्मेदार होता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया एक तरह का फीडबैक लूप था। जितना ज़्यादा वे औजार बनाते गए, उतना ही उनका दिमाग विकसित होता गया। आदि मानव एक ऐसी कहानी है जो हमें कठिन संघर्ष से लेकर जीत की बुनियाद तक ढलना सिखाती है। आदि मानव की कहानी को और गहराई से देखें तो हमें उनके कुछ शारीरिक विकास की संरचनाओं पर नजर डालनी पड़ेगी। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में हुई थी, जो बीते समय के साथ साथ विकसित होते चले गए और मानव रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं थी जितना आप और हम समझ रहे हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत और मानव विकास को लेकर अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं, जिसमें से डार्विन थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है। और इस थ्योरीज में बताया गया है कि जीवन की शुरुआत धरती के महासागरों में हुई थी, जिसके बाद वहां से अलग अलग रूपों में जीवन की उत्पत्ति व विकास का क्रम चालू हुआ। बैक्टीरिया से मछली का जन्म हुआ और फिर मछलियों के विभिन्न प्रजातियों में से किसी एक ने जमीन पर आकर स्तनधारी यानी कि मेंबर्स मोड के विकसित करने का काम किया। फिर यह अजीब अनेकों रूप में जैसे बंदर, शेर, चिंपैंजी आदि बने। इस तरह से एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई तथा इसके साथ ही मानव जीवन की नींव रखी गई थी। और बंदर यानी कि हमारे पूर्वज अस्तित्व में आए, जो लाखों करोड़ साल के विकास क्रम के बाद यानी कि हम बने। लेकिन अगर ह्यूमन इवोल्यूशन पर थोड़ा भी ध्यान दिया जाए तो यह धरती पर मानव जीवन की शुरुआत को लेकर अलग अलग धारणाएं रही है। इस थ्योरीज के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत महासागरों में बैक्टीरिया के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत धरती के बाहर हुई। पंच प्रमेय थ्योरी के अनुसार हुई थी। धरती पर मौजूद जीवन सबसे पहले किसी दूसरे ग्रह या सौरमंडल या वस्तु पर विकसित हुआ था। इसके बाद वहां से जीवन के कुछ कारण धरती पर भेजे गए। इस थ्योरीज पर यकीन किया जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसे किसी दूसरे ग्रह के लोगों द्वारा बसाया गया है। ऐसे में यह जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि इस पृथ्वी पर इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई थी।